ये जो तासर है ना कि नून लीग तनहा होगी, ये मैं नहीं समझता कि नून लीग तनहा होगी है, बल्कि उसके पास जो मजबूत तरीन पार्टनर है वो इस टाइम नून लीग को अवेलेबल है। और जिस तरह एक पहले टर्म इस्तेमाल होती थी कि एक पेज पर हैं, अभी तो लगता है कि एक सतर पर हैं। और दोनों के साथ जो दोनों का एक मुशावरत के साथ जो अमल चल रहा है, और जो हमारी हिस्ट्री है वो भी ये बताती है कि चीज़ें उसी तरह चलती हैं कि जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट चाहती है। तो और फिर ये है कि इस टाइम इलेक्शन कमीशन का जो पॉइंट है कि एक जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट का वो हवाला देते हैं कि सेंसस के बगैर हम इलेक्शन नहीं करा सकते, तो ये चीज़ अपनी जगह पर मौजूद है। मैं फिर नून लीग की तरफ ही वापस आता हूँ कि नून लीग जो है वो अगर उसको तनहा तस्वर किया जाए तो वो क्यों है, या उनका ये स्टैंड क्यों है। अब ये देखें जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या नून लीग ये सूरत हाल में इलेक्शन जीत सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता कि जो आने वाले इलेक्शन हैं वो को बड़े शफाफ होने हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई उसमें कोई गड़बड़ होगी, कोई रिगिंग भी होगी, तो वो किसी तरीके से ही होगी। और ये इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि कोई हमें अभी तो एक सऊदीया की तरफ से मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी जो डॉलर है बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस फॉर्म में है, और इनका ये ख्याल है कि सऊदीया से हमें को पैसे आ रहे हैं। वो चाहे अभी उनका ऐलान जो एक जिस तरह MBS के हवाले से बात आ रही है कि सऊदीया के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान आ रहे हैं, वो बेशक वो ऐलान करें या कोई उनके कोई दूसरे वफूद जो हैं वो भी आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल वो इसी उम्मीद पर हैं कि इससे कोई एक फील गुड फैक्टर भी प्रमोट होगा, और को डॉलर पर जब एक प्रेशर कम आएगा तो महंगाई भी कम आएगी, तो हम इलेक्शन में जाने की पोजीशन में हो जाएंगे। बाकी यह है कि जो दूसरी तरफ, अब ये देखें असल में मसला कोई भी हर पार्टी जो है वो आइन से अपनी अपनी मर्ज़ी के आर्टिकल तलाश करती है। पीपल्स पार्टी वाले जो हैं उनके मामला जो इस टाइम कराची में चल रहे हैं या उनके खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू हो गया है, तो लिहाजा वो इसलिए 90 दिन की बात कर रहे हैं। PTI वाले जो हैं उनके एहतसाब का अमल जो है वो काफ़ी देर से चल रहा है, तो उनका ये ख्याल है कि अभी भी अगर इलेक्शन हो जाते हैं और जिस तरह से महंगाई जितनी बढ़ेगी इमरान खान उतना ज़्यादा पॉपुलर होंगे, तो उनके ख्याल में ये एक मुनासिब टाइम है कि इलेक्शन हो जाएं। तो लिहाजा वो आइन की उस आर्टिकल का हवाला देते हैं जो 90 दिन की बात करता है। अगर आप नून लीग की बात कर लें तो वो आइन के आर्टिकल 50 का हवाला देते हैं कि जिसमें ये जिक्र है कि अगर मरदमशुमारी की अप्रूवल गवर्नमेंट दे देती है तो अगला इलेक्शन जो है वो डिलिमिटेशन के बगैर हो नहीं सकता। तो उसमें इस सारे अमल के पीछे उनके अपने अपने मुफादात हैं और सियासी वजूहात हैं। वैसे जो आपने खाका खींचा है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप समझते हैं कि अगर जिस तरह सियासी वजूहात की बुनियाद पे लगे हुए हैं, जिस नहज पर हालात आ गए हैं, आपके मुताबिक नून लीग का वर्जन ये है कि उनको लगता है कि हालात संभल नहीं पाएंगे, इकोनॉमिकली वो किसी रिलीफ का वेट कर रहे हैं ताकि उसके बाद अगर जो भी हुकूमत में आए वो कर सके। तो ऐसा क्यों है कि सिर्फ नून लीग इस चीज़ के ऊपर कंसर्न्ड है कि अगर उनको हुकूमत मिली तो कैसे हालात संभलेंगे? बाकी जमातों को ये यकीन नहीं है कि उनको इलेक्शंस हुए तो हालात संभालने पड़ेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि अगर मैं एक रियल पॉलिटिक की बात करूं और आज के दिन की बात करूं, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी हकायक बदलते पता नहीं चलता। आज एक चीज़ तय हो रही होती है, आज के एक हफ्ता बाद कोई एक नया प्लान आ जाता है। इधर प्लान भी बहुत ज़्यादा आते हैं और पाकिस्तान चूँकि वैसे भी एक तजर्बा का है, इधर तजर्बे बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। अब मसला ये है कि जिस तरीके से नून लीग को निकाला गया था और जिन्होंने निकाला था, अब वो ये चाह रहे हैं कि अभी हमने नून लीग को चांस देना है। और कुछ जो हमारे हम दोस्त ममालिक हैं वो भी इसी चीज़ पर इसरार कर रहे हैं। तो इस लिहाज से नून लीग जो है वो आगे से आप समझें कि जैसे एक दोस्त ममालिक इसरार कर रहे हैं, गवर्नमेंट बनेगी वो नून लीग की उनमें से एक लीडिंग पार्टी होगी। तो लिहाजा वो एक नेचुरली यानी कि सबसे ज़्यादा जो इस सारे अमल में स्टेक्स हैं उनके हाई हैं। दूसरा ये है कि उनके और इस्टेब्लिशमेंट की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो उसी की बुनियाद पे चलेंगे, वो उससे हटकर कोई बात नहीं करेंगे। ये तो खबर देते जाएं, ये बड़े मजे की आपने बात बताई है। दोस्त ममालिक इसरार कर रहे हैं कि नून लीग बेहतर ऑप्शन है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और ये आप समझें कि जो आपको बिरून मुल्क से कोई पैसे भी आ रहे हैं वो भी उनमें जो शराइत शामिल हैं वो यही है कि नून लीग को नेक्स्ट चांस मिलेगा। तो इस लिहाज से नून लीग जो है आप समझें कि जैसे इस टाइम सबसे जो महंगा शेयर है वो नून लीग का बिक रहा है।
तो नून लीग को उस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है और ये तवक्को की जा रही है कि आइंदा जो वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ होंगे। अगर जो मौजूदा प्लान इसी तरह से चलते हैं, बाकी जो है वो इधर पाकिस्तान में सूरत हाल बदलते पता नहीं चलता। आज के दिन तक जो तय हुआ है वो नेक्स्ट नवाज शरीफ जो है वो नेक्स्ट बहुत बड़ी बात कर रहे हैं उमर, बहुत चले इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी बात कर रहा हूँ अलीना, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ और सोच समझ के कर रहा हूँ, ये वैसे बड़ी बात नहीं है इनके ये, और ये मेरी इसमें मेरी को ख्वाहिश वगैरह का अमल दखल नहीं है। ऑब्वियसली आप खबर की बुनियाद पर। हाँ।